आज जो मैं एक प्रोडक्ट के हवाले से बात करने जा रहा हूँ वो खालिस्तान एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप कोई डाउन पेमेंट नहीं देंगे, किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सिर्फ मंथली आपने इंस्टॉलमेंट देनी है, जैसे आप रेंट देते हैं इंस्टॉलमेंट देते जाएंगे और 2.5 साल 3 साल के अरसे में वो आपको प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा और वो बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहरिया टाउन में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहरिया टाउन से मुतल्लिक बहुत सी बातें, बहुत सी खबरें, सब चीज़ें आपको वक्तन फ़वक्तन हम बता रहे होते हैं और जो प्रोपेगेंडा चल रहा होता है उसका भी आपको असल खबर के साथ चीज़ें बता रहे थे। लेकिन आज एक और चीज़ है और वो है बहरिया टाउन उन लोगों के लिए जो स्पेशली कहीं भी कराची में ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ वो रेंट पे करते हैं और रेंट भी इतना पे कर रहे हैं कि उनका शायद आहिस्ता आहिस्ता अपना घर हो जाता। लोगों ने तो 7 साल से 8 साल से 10 साल से 12 साल से वो रिहाइश पजीर हैं, लेकिन बेहतर एक जगह जो है उसका रेंट भी उनको ज़्यादा पे करना पड़ता है। आज जो मैं एक प्रोडक्ट के हवाले से बात करने जा रहा हूँ वो खालिस्तान एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप कोई डाउन पेमेंट नहीं देंगे, किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सिर्फ मंथली आपने इंस्टॉलमेंट देनी है, जैसे आप रेंट देते हैं इंस्टॉलमेंट देते जाएंगे और 2.5 साल 3 साल के अरसे में वो आपको प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा और वो बन रहा है। इस वक्त वो बन रहा है और सेकंड फ्लोर तक वो चीज़ें तेज़ी के साथ हो रहा है और डाउन पेमेंट के बगैर एक किस्त किराए के तौर पर देते देते आपका अपना 2 बेड का अपार्टमेंट हो जाएगा। 1 बेड अगर आप छोटी फैमिलियाँ लेना चाहते हैं तो वो हो जाएगा। और लोकेशन के अतबार से भी वो बहरिया टाउन में एक ज़बरदस्त जगह पर है, उसका नाम है हिल्स रेजिडेंशिया। इर्द गिर्द बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्रोजेक्ट बन रहे हैं। सामने उसके देखेंगे तो बड़े बेंगलोज यानी कि 500 गज़ के और 1000 गज़ के एरियाज़ हैं। अली रज़ा से हम जान लेते हैं। अली, वो मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि पुराशोभ दौर में एक ऐसी भी ख़बर अच्छी है कि जब लोगों को कहते हैं ना सांस मिलना, रिलीफ होना, वो जी। तो बहरिया टाउन के बहुत सारी चीज़ें, ख़बरें, खौफ फैलाने की बातें, डर का कारोबार मैं कहता हूँ, खौफ का कारोबार कहता हूँ, उसके अंदर एक अच्छी चीज़ लोगों के लिए जो हम हिल्स रेजिडेंशिया की सूरत में बात कर रहे हैं। पहले तो प्रोजेक्ट का बताइए जी। एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने करना है। ठीक है, कर ली। मुझे भाई, हिल्स रेजिडेंशिया जिस तरह आपने कहा कि लोकेशन अच्छी है, ये हिल्स रेजिडेंशिया इसलिए नाम है कि बहरिया हिल्स में मौजूद है और जिना एवेन्यू के साथ जो हिल्स का पार्ट अटैच है ये वहाँ पर वाक़ई है और थीम पार्क से समझ लें शायद आधे किलोमीटर पे या उससे भी कम का डिस्टेंस बनता है और मेन गेट से 3-3.25 किलोमीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप बिल्कुल मेन जिना एवेन्यू पर रहें, थीम पार्क से आगे आएँ तो लेफ़्ट साइड पर अली विला है। अली विला से कोई 1-1.5 किलोमीटर पहले ये प्रोजेक्ट आएगा। प्लॉट नंबर 147 लिबर्टी कमर्शियल का है, जहाँ पर सिर्फ ग्राउंड प्लस 8 के 28 अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है, जिसमें 5 अपार्टमेंट बाकी हैं, बाकी सारे सोल्ड आउट हैं। बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर ये 3 बन चुके हैं। सेकंड फ्लोर पर काम हो रहा है बेंगलो फेसिंग जी। जो अपार्टमेंट 1 कमरे वाले हैं वो फेस करेंगे बेंगलो फेसिंग को या विला फेसिंग को, और विला के उस तरफ पार्क है तो आपकी अपार्टमेंट से आपको पार्क, पहले तो विला नज़र आएगा लेकिन विला ग्राउंड प्लस 1 होता है, आपको पता है कि मतलब एक लिमिटेड उसकी हाइट है। उसके बाद से फिर पार्क नज़र आएगा। पार्क मौजूद है, ऑन ग्राउंड विला मौजूद है। हम फुटेज भी साथ आपको दिखा रहे हैं, उसमें आपको नज़र भी आ जाएगा। जो 2 बेडरूम है वो दूसरी जानिब फेस कर रहे हैं, थीम पार्क की तरफ उनका मतलब फेसिंग है, और दूसरे की 1 बेडरूम की बैक साइड है, और वो जो बैक साइड है वो विला फेसिंग भी बनती है और पार्क फेसिंग बनती है। यहाँ पर 3 फ्लोर इसके बन चुके हैं, मतलब बेसमेंट वाला फ्लोर, ग्राउंड वाला और फर्स्ट वाला। हमारे पास एक शॉप अवेलेबल है, 3 शॉप्स थी टोटल, 4 शॉप्स, 1 शॉप है और 5 अपार्टमेंट है इस पूरे प्रोजेक्ट में। बाकी सोल्ड आउट, और कभी भी आप साइट आके देखें आपको पता चलेगा कि बड़ी अच्छी है। लेकिन सवाल जो मेरा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये बहरिया टाउन का जो केस चल रहा है एनओसी के मुतालिक, जो खबरें फैला कैसे थी कि एनओसी कैंसिल हो गया है, वो सारी खबरों के बीच में प्राइवेट बिल्डर यानी कि आपको ये प्रोजेक्ट है ना एडी रियल एस्टेट का, तो क्या प्राइवेट बिल्डर पे कोई नज़ला तो नहीं गिरेगा कि ये बंद हो जाए और कुछ चीज़ें हो जाएं? लोगों की इन्वेस्टमेंट है,
28 में से 23 लोगों को तो खरीद चुके हैं जी, बल्कि 23 क्या दुकानें भी 3 से जी, हैं जी। तो वो 25-26 लोग हैं, बाकी प्रोजेक्ट हैं, तो ये तो नहीं होगा कुछ? बिल्कुल नहीं मुदस्सिर भाई, देखें एनओसी कैंसिल बैरिया टाउन की हुई है और सेल परचेज और इश्तिहारात पर पाबंदी है। सेल परचेज वो पहले ही नहीं कर रहे बैरिया टाउन के, अपना सारा कुछ तो वो बेच चुके हैं। अब प्राइवेट बिल्डर, सवाए ट्रांसफर, हाँ, प्राइवेट बिल्डर अपना प्लॉट खरीद कर उस पर बिल्डिंग बनाकर वो अपनी फाइल्स दे रहा है, जैसे एडी रियल एस्टेट और हम लोग दे रहे हैं। अब इसका कोई ताल्लुक नहीं है एसपीसीए से, क्योंकि अप्रूवल्स तो सारी बैरिया के हेड ऑफिस से आती हैं। हम अपनी कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए एसपीसीए से तो अप्रूवल नहीं ले रहे, वरना इफेक्ट प्राइवेट बिल्डर्स भी हों। काम की रफ्तार आप देख लें मुख्तलिफ प्राइवेट बिल्डर्स की उसी तरह ही है, जो इन्होंने बनाने का मतलब वादा किया और जो बना भी रहे हैं, इन पर कोई नज़ला नहीं है। और दूसरी बात यह है कि बैरिया टाउन पर भी कोई नज़ला नहीं है। यानी एनओसी कैंसिल है, ठीक है, तो क्या बैरिया टाउन में ट्रांसफर्स बंद हुई हैं? नहीं हुई हैं। क्या बैरिया टाउन में सेल परचेज बंद हुई है? प्राइवेट प्रोडक्ट्स के अलावा बैरिया की अपनी प्रोडक्ट की भी अगर हम बात करें, नहीं हुई। तो अपनी चीज़ अगर बंद नहीं हुई तो नज़ला प्राइवेट बिल्डर्स पर कैसे आ सकता है? ये मतलब कि एक तरह इम्पॉसिबल या नियर इम्पॉसिबल है। सही। अच्छा, अब कीमत के हवाले से हम बात कर लेते हैं। 1 बेड जो बेंगलोर फेसिंग है उसकी कीमत और पेमेंट प्लान क्या है? जो मैंने स्टार्ट में ये कहा है कि बगैर डाउन पेमेंट के, तो वो भी बताइएगा, और टोटल कीमत। मुझे भाई इसमें 2 1 बेडरूम हमारे पास हैं और 3 2 बेडरूम हमारे पास है। 450 वाला 45 लाख कीमत है और 500 वाले की 50 लाख कीमत है। अच्छा, हम 30 महीने का इंस्टॉलमेंट प्लान दे रहे हैं, ठीक है। 18 महीने में इसकी बिल्डिंग आपको फिनिशिंग की तरफ नज़र आएगी, क्योंकि एक प्लॉट है, बहुत ज़्यादा फ्लोर नहीं है। आपको 45 लाख वाला अपार्टमेंट चाहिए 1 बेडरूम, तो आपने स्ट्रेट अवे 30 पे डिवाइड करके अपनी अमाउंट निकाल लेनी है। ज़ीरो डाउन पेमेंट से ये मुराद है कि आपको बुकिंग अमाउंट फ़ौरन से नहीं देनी। अमूमन आम प्रोजेक्ट्स में या आम फैम में 20% आप देते हैं शुरू में, कुछ लोग 30% लेते हैं, कुछ 15% लेते हैं, अपनी अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से। वो एक हैवी अमाउंट बनती है कंपैरेटिवली। मतलब अगर इंस्टॉलमेंट 2 लाख है तो वो बनेगी 8 लाख 10 लाख। बहुत सारे लोग फिर अफोर्ड नहीं कर पाते और इसी वजह से वो प्रॉपर्टी नहीं खरीदते। तो हमने ये एक तरह ये ऑफ़र निकाली है कि आपने कोई हैवी, कोई बिग अमाउंट नहीं देनी। 45 डिवाइड करें 30 पे, तकरीबन ये कोई 1.5 लाख बनेगा महाना। 1.5 लाख आपको 30 महीने देना है, ना डिगिंग अमाउंट जो कि बड़ी होती है, ना पोजेशन अमाउंट, ना डाउन पेमेंट, कुछ भी नहीं देना। पहले दिन से आखिरी दिन तक यही अमाउंट देनी है, तो आपको आपका 1 बेड मिल जाएगा। जिसको अगर दूसरे प्लान में चाह रहे हों लोग, बड़ी किस्त ना देना चाह रहे हो, सेविंग हो 8-10 लाख जी, तो फिर तो ये किस्त 50,000 पे आ जाती है, 40,000 पे आ जाती है ये किस्त, 45,000 पे। उसमें बुकिंग 8 लाख देनी है, 8 लाख आखिर में देना है, 8 लाख दरमियान में देना है, और बाकी ये 24 लाख निकल गए। बाकी जो अमाउंट है वो आप 30 पे डिवाइड करें तो इंस्टॉलमेंट बहुत कम रह जाती हैं। इसका तो 1 गुना है, अगर वो 3 गुना है तो ये 1 गुना रह जाती हैं। सही। तो 2 बेड का भी अमाउंट? 2 बेडरूम 95 और 90 का है, 90 लाख और 95 लाख का है। 2 बेडरूम लाउंज है, यहाँ बैरिया में ड्राइंग और लाउंज वाला सिलसिला होता नहीं है। 2 बेडरूम और लाउंज मिलेगा आपको। 30 मंथ्स का प्लान मिलेगा, तकरीबन 3,20,000 तक की एक इंस्टॉलमेंट बनती है बड़े वाले अपार्टमेंट की, और छोटे वाले अपार्टमेंट की पूरी 3 लाख रुपए माना किस्त बनती है। अगर आपके पास डाउन पेमेंट है तो 15 लाख रुपए आपने डाउन पेमेंट देनी है, 10 से 15 लाख रुपए। और इस यानी डाउन पेमेंट देंगे आप, डिगिंग देंगे, कुछ अमाउंट आप पोजेशन के टाइम देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी इंस्टॉलमेंट्स कम हो जाएंगी। और आप 30 मंथ्स में, एक जो 30 मंथ्स का टेन्योर है उसमें आप अपने हिसाब का भी प्लान हमें दे सकते हैं। हम उसको 19-20 करके फ्लेक्सिबिलिटी, यानी हम टाइम और कीमत आपको बता दी, हम आपको फ्लेक्सिबिलिटी आपकी मर्जी के मुताबिक के प्लान की भी दे सकते हैं 19-20 करके। अच्छा, कितनी देर में? क्योंकि ये तो बन रहा है ना, अब ये असल चीज़ होती है, डिगिंग, बेस बनना, वो तो सब कुछ जी वो बन गया, तेजी के साथ देख लेगा। तो कितनी देर में ये बन जाएगा मुकम्मल? मुझसे भाई तकरीबन जो इसकी मुकम्मल फिनिशिंग है उसको 18 से 20 महीने लगेंगे मुकम्मल फिनिशिंग। जी, मुकम्मल फिनिशिंग के पोजेशन वाली हालत। स्ट्रक्चर तो 8 महीने में रेडी होगा, अगले 8 महीने में स्ट्रक्चर रेडी होगा। फिर जो अगला यानी 10 महीने है वो फिनिशिंग पे लगेंगे। आपको तो फिनिशिंग पे ज़्यादा वक्त लगता है, सफाई सुथराई में और नोक पलक में। तो क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल हैं जो 40-45 लाख के? जी, या 2 बेडरूम हो या 1 बेडरूम हो, इसमें लाइट्स, फैन, टाइल्स,
वार्डरोब, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें वॉलपेपर शामिल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम नहीं है, फर्नीचर वाली साइड नहीं है, वो पूरा होगा। जिसमें मतलब डिश वॉशर लगा होता है, वॉशरूम में जो कैबिनेट्स ऊपर नीचे होंगी, रूम में एक एक कैबिनेट होगी, एक बेडरूम में तो एक ही होगी, दो बेडरूम में दोनों में होगी, और वॉशरूम में वॉशरूम एसेसरीज होंगी। बस ये इलेक्ट्रॉनिक वाली एसी टीवी ये वाली चीज़ें शामिल नहीं हैं, ठीक है। 1 में भी नहीं है, 2 में भी नहीं है। शुक्रिया अली, आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस वक्त आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आगे चीज़ें जा सकते हैं, और ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए भी ख़ासतौर पर लोकेशन के अतबार से चीज़ को देखना, और डिलीवरेंस में जो लोग कर रहे हैं उन चीज़ों को देखना। बहुत से लोग तो काम भी बंद कर चुके हैं, लेकिन यहाँ काम भी आपको होता हुआ नज़र आएगा। और अगर आप कभी भी साइट पर जाना चाहें, हमारा ऑफिस में है एडी रियल एस्टेट हेड ऑफिस के बिल्कुल सामने, अली से आकर मिलें, दानियाल से मिलें, जिनके नंबर भी चल रहे हैं, मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। वहाँ पर विजिट आपको करवाएंगे और उसके बाद आप फैसला कीजिएगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर एक बहुत बेहतर जगह पर होने जा रही है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।